24 सितंबर 1982 को दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में जन्मी कलसूम लखानी एक बांग्लादेशी मां और पाकिस्तानी पिता की संतान है। उनका बहुसांस्कृतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि उनके जीवन दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित करती है। उन्होंने अपना बचपन ढाका और इस्लामाबाद में बिताया, जहां के अनुभवों ने उन्हें दक्षिण एशिया की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक चुनौतियों के प्रति गहरी समझ और सम्मान दिया। उनके पिता के अंतर्राष्ट्रीय करियर और विभिन्न समाजों के संपर्क ने उनमें प्रारंभिक उम्र से ही जिज्ञासा, सहानुभूति और समुदायों के बीच पुल बनाने की इच्छा को जन्म दिया। कलसूम ने यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से फॉरेन अफेयर्स और मिडिल ईस्ट स्टडीज में स्नातक की डिग्री हासिल की और उसके बाद जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के एलियट स्कूल ऑफ अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अंतर्राष्ट्रीय मामलों और संघर्ष समाधान में परास्नातक की उपाधि प्राप्त की। अपनी शैक्षणिक यात्रा के दौरान उन्होंने विकास और शासन पर एक वैश्विक दृष्टिकोण विकसित किया और उभरते बाजारों के विकास की गहरी समझ हासिल की। अमेरिका में मिली शिक्षा ने उनके भविष्य के कार्य, निवेश, सामाजिक नवाचार और सीमा पार उद्यमिता के लिए एक मजबूत बौद्धिक नींव रखी। कलसूम ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत वॉशिंगटन डीसी में स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन एंड डिफेंस कॉन्ट्रैक्टिंग क्षेत्र से की, जो उस समय एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक दौर था। एक युवा मुस्लिम महिला के रूप में ऐसे उद्योग में काम करते हुए जो शक्ति और सुरक्षा की पारंपरिक संरचनाओं से भरा था, उन्हें वैश्विक दक्षिण, ग्लोबल साउथ के प्रति व्याप्त सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों की गहरी समझ हुई। पारंपरिक नीति निर्माण से निराश होकर उन्होंने ब्लॉगिंग और कहानी कहने को परिवर्तन का एक अधिक मानवीय तरीका माना। ऐसा तरीका जो नीति रिपोर्टों से आगे जाकर स्थानीय आवाजों को प्रमुखता दे। जनवरी 2008 में कलसूम ने CHUP चेंजिंग अप पाकिस्तान की स्थापना की। यह पाकिस्तान के राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित शुरुआती स्वतंत्र ब्लॉगों में से एक था। CHUP एक डिजिटल मंच बन गया जहां युवा पाकिस्तानी शासन, उद्यमिता और नागरिक सहभागिता पर चर्चा कर सकते थे। उनके लेखन और विचार द हफिंगटन पोस्ट, द वॉशिंगटन पोस्ट, फॉरेन पॉलिसी, डॉन, नेक्स्ट बिलियन और द एक्सप्रेस ट्रिब्यून जैसे प्रमुख प्रकाशनों में प्रकाशित हुए। CHUP के प्रभाव ने उन्हें पाकिस्तान के शुरुआती डिजिटल एडवोकेसी आंदोलन की प्रमुख आवाज बना दिया, जहां वे नीति, मीडिया और सामाजिक प्रभाव को जोड़ने वाली एक अग्रणी संचारक के रूप में उभरी। 2008 तक कलसूम ने सामाजिक प्रभाव और वेंचर परोपकार वेंचर फिलैंथ्रोपी क्षेत्र की ओर रुख किया और वॉशिंगटन DC स्थित निवेश फर्म ML रिसोर्सेज LLC से जुड़ी। वहां डायरेक्टर ऑफ सोशल विजन के रूप में उन्होंने विकासशील देशों में प्रारंभिक चरण के सामाजिक उद्यमों की पहचान और वित्त पोषण पर ध्यान केंद्रित किया। इस अनुभव ने उन्हें स्केलेबल इनोवेशन मॉडलों की गहरी समझ दी और यह दिखाया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया और वियतनाम जैसे देशों में असीमित उद्यमी क्षमता मौजूद है, भले ही पारंपरिक निवेशक इन बाजारों को नजरअंदाज करते हों। 2011 में कलसूम ने इन्वेस्ट इनोवेट I2Y की स्थापना की। यह पाकिस्तान का एक स्टार्टअप एक्सेलरेटर नेटवर्क और इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट संगठन है। उनका साहसिक दृष्टिकोण था कि सीमांत बाजारों फ्रंटियर मार्केट्स में उद्यमियों के लिए मेंटरशिप, फंडिंग और संस्थागत समर्थन के जरिए अवसरों को खोला जाए। उनके नेतृत्व में I2Y ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में अपनी पहुंच बढ़ाई और 2025 तक 120 से अधिक स्टार्टअप्स को सशक्त बनाया तथा हजारों उद्यमियों को प्रशिक्षण और निवेश संबंधों से जोड़ा। संस्था की सफलता को वैश्विक पहचान मिली। 2013 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने I2Y को विश्व के शीर्ष 50 इनोवेटर्स में शामिल किया। बाद में 2019 में कलसूम ने I2Y वेंचर्स की सह स्थापना की। यह एक सीड स्टेज वेंचर कैपिटल फंड है जो ताजिर, ताजा एंड क्रेडिट बुक जैसे तेजी से बढ़ते पाकिस्तानी स्टार्टअप्स में निवेश करता है। उनका निवेश दर्शन, उद्देश्य और लाभ दोनों को मिलाकर सततता, आय सबाओं में इस्तेमाल, समावेशिता और वास्तविक समस्याओं के समाधान पर आधारित है। स्थानीय नेतृत्व और कहानी कहने में उनके विश्वास ने उन्हें द हीरो प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रेरित किया। यह मंच पाकिस्तान के अनकहे नायकों का जश्न मनाता है जो आम नागरिक होते हुए भी असाधारण प्रभाव डालते हैं। फेसबुक और लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से कलसूम द हीरो प्रोजेक्ट के जरिए दयालुता, सामाजिक नवाचार और धैर्य की कहानियां साझा करती हैं जो नए परिवर्तनकर्ताओं, चेंज मेकर्स के नेटवर्क को प्रेरित करती हैं। कलसूम का प्रभाव वैश्विक स्तर पर भी फैला हुआ है। वे कंबोडिया, आयरलैंड,
यूक्रेन और कजाकिस्तान में उद्यमियों, युवा नेताओं और सामाजिक नवप्रवर्तकों के लिए प्रशिक्षण सत्र संचालित करती हैं। वह थिंक चेंस पाकिस्तान की सह संस्थापक भी हैं, जो सामाजिक उद्यमिता के रुझानों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने वाला एक ज्ञान मंच है। वॉशिंगटन डीसी से एम्बेसडर फॉर सैंडबॉक्स के रूप में, जो एक वैश्विक चेंज मेकर समुदाय है, वे दक्षिण एशियाई उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और सहयोगियों से जोड़ती रहती हैं। सामाजिक नवाचार, महिला उद्यमिता और स्टार्टअप लचीलापन रिलायंस में उनकी विशेषज्ञता ने उन्हें वर्ल्ड बैंक यूथ समिट, टेक्स्टर्स ग्लोबल समिट और फोर्ब्स अंडर 30 एशिया जैसे शीर्ष सम्मेलनों में आमंत्रित किया है। फोर्ब्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, द इकोनॉमिस्ट, टेक क्रंच और स्टैनफोर्ड सोशल इनोवेशन रिव्यू जैसे प्रकाशनों ने उभरते बाजारों और सतत उद्यम वृद्धि पर उनके विचार प्रकाशित किए हैं। वह लगातार पाकिस्तान की छवि को बदलने की वकालत करती हैं, इसे नवाचार, रचनात्मकता और अवसरों के देश के रूप में प्रस्तुत करती हैं, न कि केवल संकट या सीमाओं से भरे राष्ट्र के रूप में। कलसूम के नेतृत्व और वैश्विक प्रभाव को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्हें 2012 में डिप्लोमेटिक कुरियर्स टॉप 99 फॉरेन पॉलिसी लीडर्स अंडर 33 में शामिल किया गया और 2013 में अशोका चेंज मेकर्स अमेरिकन एक्सप्रेस इमर्जिंग इनोवेटर के रूप में सम्मानित किया गया। 2020 में फोर्ब्स मिडिल ईस्ट ने उन्हें सोशल इम्पैक्ट में शीर्ष क्षेत्रीय आवाजों में स्थान दिया और 2023 में उन्हें फीमेल फ्रंटियर अवार्ड फॉर लीडरशिप इन वेंचर कैपिटल मिला। I2I वेंचर्स के माध्यम से उनके 10 वर्षों के इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग कार्य की मान्यता में उनके स्टार्टअप पोर्टफोलियो ने सामूहिक रूप से 2025 तक $25 मिलियन से अधिक की फंडिंग जुटाई है, जिससे वह पाकिस्तान की वेंचर इकोसिस्टम निर्माण की सबसे प्रभावशाली हस्तियों में से एक बन गई हैं। व्यावसायिक कार्यों से परे, कलसूम इम्पैक्ट फोकस्ड संगठनों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करती हैं, महिला संस्थापकों, क्लाइमेट टेक नवप्रवर्तकों और समावेशी फिनटेक स्टार्टअप्स का मार्गदर्शन करती हैं। उनके परोपकारी संबंधों में एक्यूमेन, UNDP की यूथ कोर्स लैब प्रोग्राम और वर्ल्ड बैंक की विमेन एंटरप्रेन्योर्स फाइनेंस इनिशिएटिव VFI मिले। उनकी डिजिटल उपस्थिति आज भी दुनिया भर के दर्शकों को प्रेरित करती है, जहां वह नियमित रूप से अपने विचार और अनुभव साझा करती हैं।